अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट सिक्योर एक्सचेंजेस के हवाले से है और ऐसे कौन से हार्डवेयर वॉलेट्स हैं जो कि सिक्योरिटी के वाइज आपके लिए बेहतरीन हैं और साथ ही साथ यूज़र इंटरफेस उनके आसान हैं। तो डेफिनेटली उन सब के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि कोई भी एक्सचेंज इतनी ही सिक्योर क्यों ना हो, वो एक्सचेंज या तो बैंकक्रप्ट हो सकती है, या तो वो आपके पैसे लेके उड़ सकती है, या आप क्योंकि एक्सचेंज के पास आपका माल पड़ा हुआ है, नो मैटर कितनी ही सिक्योर क्यों ना हो, अगर आप आउट हो जाते हो, आपका पासवर्ड वगैरह कुछ हो जाता है, आपके कंट्रोल में आपके पैसे नहीं होते। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, आपके साथ कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ कि कौन सी एक्सचेंज सबसे ज़्यादा मोस्ट सिक्योर है, तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे कि कौन सी एक्सचेंज कितनी लिक्विड है, कितना उसके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, दुनिया कितनी ट्रस्ट करती है, कितने किस्म की करेंसीज को वो सपोर्ट करती है, कितने किस्म के कॉइन्स हैं उस पर, कितनी दुनिया उसको यूज़ करती है। इस चीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो एक्सचेंज बाय सिक्योर है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी मैनेजमेंट चेंज होती है, कुछ भी ब्लंडर कभी भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी कोई भी एक्सचेंज क्यों ना हो, जितनी ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी मार्केटिंग हो, जो कुछ मर्जी हो, आपने इस धोखे में नहीं आना है। खैर, तो इसके वाले से हम बात करते हैं स्पोर्ट पर। तो स्पोर्ट पे टॉप की जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, और बाइनेंस भी पास्ट में जो है, आप सारी एक्सचेंजेस का देखेंगे डाटा तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पास्ट में है, कोई भी हैं कुछ ऐसे ही, हाँ, लेकिन ये है कि जो अच्छी एक्सचेंजेस हैं, जो जिनके पास माल है, उन्होंने माल दिया है, कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। लेकिन अब ये देखें, आपको तकरीबन ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है पिछले 24 घंटे का $13 बिलियन का है, 13.3 बिलियन का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एक्सचेंज है वो बाइबिट है, और इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम और इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में आप गैप देखो, अराउंड 2 बिलियन। उसी तरह कॉइन बेस जो है 2 बिलियन। तो देर इज़ नो डाउट कि बाइनेंस जो है आपकी टॉप की आती है। और एवरेज लिक्विडिटी, और अगर वीकली विजिट्स वगैरह के हवाले से देखें, कितने कॉइन हैं यहाँ पर ये देखें, और कितनी फायाट करेंसीज को ये सपोर्ट करती है यहाँ पर, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। मतलब इतने मुल्कों की करेंसी, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बाइनेंस बहुत सारे मुल्कों में अभी रेगुलेटेड होती जा रही है। तो आप अपनी लोकल करेंसी लोकल ट्रांसफ़र करते हो बाइनेंस में। अभी हम बहरीन में रहते हैं तो यहाँ पर लोकल ट्रांसफ़र होता है बहरीनी दिनार से डायरेक्ट बाइनेंस में। आप अमारात में रहते हो तो इसी तरह आगे इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं, अगर वहाँ पर होता है, कभी कोई ऑफिशियल खबर आती है, तो डेफिनेटली जो लोग पाकिस्तान में होंगे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र रादर देन P2P, जहाँ पे स्पैम वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनसे बच सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ऐसी बड़ी एक्सचेंज जहाँ पर रिप्यूटेबल एक्सचेंज हो, डेफ़िनेटली। इसी तरह बाइबिट का भी अभी हाल ही में यहाँ पर हैक हुआ था, एंड दे मैनेज टू डू इट लाइक, मतलब उन्होंने भी लोगों को जो है उनके फंड्स वगैरह सारे रखे थे। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो लेकिन आपको ये चीज़ ओवरऑल देखनी है कि वो एक्सचेंज का कितना बड़ा कारोबार है। अभी पिछले जो हमारी बेयर मार्केट थी, FTX कितनी बड़ी एक्सचेंज थी, लेकिन वो रातों रात जो है ख़त्म हो गई थी, और पीछे बिहाइंड द सीन कितनी ज़्यादा हेरा-फेरी हो रही थी। कॉइनबेस की बात करें तो वो भी इसी तरह है। कॉइनबेस भी जो है टॉप 3 पे आती है। ये हम लोग इस वक़्त सिर्फ स्पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉइनबेस पे जो है आपको काफ़ी सारी करेंसीज़ यहाँ पर भी मिलती हैं। तो बहुत सारे मुल्कों में कॉइनबेस भी जो है आपको जो है मुख्तलिफ फ़ियाट करेंसीज़ को सपोर्ट करती है। और हम इस तरह आप डाउन द लाइन जाते जाएँगे तो आपको बिटगेट है, OKX है, अपबिट है। अपबिट का ये है कि सिर्फ़ वो कोरियन उसके लिए है। तो जितने ज़्यादा आपके पास यहाँ पर फ़ियाट सपोर्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम और कितने किस्म के कॉइन्स के ऑप्शंस हैं, तो वो एक आपके लिए बेहतरीन। डेफ़िनेटली डेरिवेटिव्स हलाल हराम की आपको तमीज़ रखनी पड़ेगी, और डेरिवेटिव्स के लिहाज से भी देखें तो बाइनेंस यहाँ पर टॉप पे है। पिछले 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 48 बिलियन, देयर इज़ कोई कंपैरिज़न नहीं है आप दूसरे नंबर पे अगर देखें। उसके बाद अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस की, तो मुख्तलिफ आपको दिखाई देंगी, पैनकेक, यूनिस्वैप, रेडियम। रेडियम बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। और डेक्स डेरिवेटिव्स की बात करें तो आपको हाइपर लिक्विड टॉप पे दिखाई दे रही है, ये डेक्सेस हैं। लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल, खैर ये और भी हैं, ये एग्जैक्ट यहाँ पर डाटा नहीं है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे भी कोई भी एक्सचेंज क्यों ना हो, आपके पास इन टॉप की एक्सचेंजेस पर तकरीबन बाइनेंस हो गई, बाइबिट हो गई, इवन के कॉइनबेस हो गई, OKX, बिटगेट,
MEXC, गेट, KuCoin, HTX, Crypto.com के हवाले से हम लोग इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ये बहरीन में रेगुलेटेड है और GCC के मुख्तलिफ मुल्कों में है, तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सचेंज। तो सिर्फ यहाँ पर ये है कि आपको जो है ये सिर्फ USD में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा ये है ये इस एक्सचेंज पे कि आप अपने स्टेबल कॉइन्स को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर यहाँ पे मनी को ट्रांसफ़र, यानी कि बाइनेंस में डालें पैसे और वहाँ से ट्रांसफ़र करके आपको कुछ अर्ली स्टेजेस कॉइन यहाँ पर गेट IO पर और कुछ और एक्सचेंजेस पर MEXC पे भी मिलते हैं। क्रैकन भी एक बेहतरीन एक्सचेंज है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कोई कंपैरिजन यहाँ पर नहीं है। अब ये है कि ये एक्सचेंजेस तो बहुत अच्छी हैं, अगर आपने एक छोटी अमाउंट ऑफ फंड है और आपको क्यों एक एक्सचेंज के अलावा मल्टीपल एक्सचेंजेस के अकाउंट्स होने चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप मिलियनर होंगे, आपके मुख्तलिफ किस्म के आपकी अमाउंट जब ज़्यादा होगी, एक्सचेंजेस पर थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं पर डे की, और उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप भाई ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के अकाउंट होने चाहिए, कि उसकी वजह ये होती है कि कैश लिक्विडिटी जो है अप एंड डाउन करने के लिए आपके लिए ईजी होगी। आपके पास 3-4 टॉप एक्सचेंजेस के हैं तो दैट्स गुड, लेकिन उससे ज़्यादा होने चाहिए इन रियलिटी। नीचे मेरे एफिलिएट लिंक्स भी लगे हुए हैं और कुछ गिफ्ट वाउचर्स वगैरह भी उसके ज़रिए मिलेंगे और चैनल की भी सपोर्ट होगी। उसके अलावा जब आप विड्रॉल करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो की फॉर्म में हो या कैश की फॉर्म में हो, तो वहाँ पर थ्रेशोल्ड होते हैं, उसके बाद VIP, VVIP इनके मुख्तलिफ लेयर्स भी होते हैं, बट स्टिल दैट्स अ लेंथी प्रोसेस। जब आपके पास एक ख़ास अमाउंट ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे अगर आपको फ़ौरन कैश आउट करवाना है तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बड़ी एक्सचेंजेस के पास लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा हेरा फेरी नहीं की जाती। अभी हम बात करते हैं, अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है और आप अपने वॉलेट्स में डालना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अगर आपके पास माल ज़्यादा है तो आपको हॉट वॉलेट नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, हार्डवेयर वॉलेट्स इस्तेमाल करने चाहिए। जब आपके पास इतना माल है तो उसको सिक्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और इवन कि अगर बहुत ज़्यादा है तो आप मल्टीपल किस्म के हार्डवेयर वॉलेट्स में भी स्प्रेड कर सकते हैं, इफ़ बेटर के मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों के भी हार्डवेयर वॉलेट्स आप ले सकते हैं। उसमें लेजर पे जो है, जो इसका यूज़र इंटरफेस सबसे बेहतरीन है, फुली एयर गैप्ड वॉलेट नहीं होते हैं। फुली एयर गैप्ड वॉलेट जो है एक्सट्रीम टाइट, लेकिन यूज़र इंटरफेस उनका बुरा होता है। ये स्टेकिंग के लिए और इजी यूज़र इंटरफेस के लिए ये थोड़े शिशके वाले हैं, लेजर, स्टैक्स और फ्लेक्स। बट इफ़ यू हैव गुड मनी इट्स वेरी इजी कि आप इसको इस्तेमाल करो, इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है। वरना लेजर नैनो एक्स इज़ द बेस्ट फॉर द प्राइस वैल्यू, और डेफिनेटली ये थोड़े लेडीज़ के कलर और मर्दों के कलर और शशके मशके हैं, बट इर्रिस्पेक्टिव, क्योंकि आपका मकसद ये होता है कि ये शशके ना हों लेजर हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर वॉलेट, क्योंकि जितना वो नज़र में आएगा किसी की, इतनी अट्रैक्टिव चीज़ होगी, उतनी ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपका बढ़ेगा। तो इस चीज़ को समझना है आपने। जबकि ये जो हैं लेजर स्टैक्स वगैरह, ये आप जो है वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो और प्रोटेक्टिव शील्ड वगैरह और ये सारी चीज़ें भी हैं, और USB-C जो है इनके साथ कनेक्ट होती है, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें इसके अलावा NFC भी मिलती है स्टैक्स में और फ्लेक्स में। नैनो एक्स में आपको ये NFC नहीं इनेबल्ड है, लेकिन स्टिल ब्लूटूथ है, USB-C है। तो कॉस्ट वाइज आपको जो सबसे इसमें और प्लस में, एस प्लस में मेन फ़र्क ये है कि एस प्लस में आप इतनी ज़्यादा ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, हर एक की चाहे कार्डानो है या जिसकी उनकी ऐप्स को आपको पहले भरना पड़ता है। तो आपके पास अगर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ कॉइन्स हैं मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स के, तो वहाँ पर आपको ये मसला आता है। तो कॉस्ट वाइज़ ये सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा एलिपल का है, एलिपल का भी जो है कॉस्ट वाइज़ चीपर होता है, और ये भी एक वॉलेट है, काफ़ी मुल्कों में लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छा है। मैं ज़ाती तौर पे लेजर को बहुत पसंद करता हूँ, और एलिपल भी एक अच्छा वॉलेट है, अल्टरनेटिव है और कंपैरेटिवली चीपर है, लेकिन जो प्रीमियम टेस्ट आता है वो आपको लेजर पे आता है और ट्रेज़र पे आता है। ट्रेज़र भी एक बेहतरीन किस्म का वॉलेट है, और ट्रेज़र में कॉइन्स जो हैं, कॉइन्स जो मिलते हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं। अगर हम यहाँ पर हम देख लें तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि आपके लिए जो कॉइन्स की अमाउंट है कंपेयर टू लेजर, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अम, अगर हम देखें लेजर पर तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। आई बिलीव कि ये कहाँ से देखे जा सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। तकरीबन आपकी फेवरेट जो हैं, हर एक किस्म का कॉइन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पर एप्स एंड सर्विस में जाते हैं, कार्ड्स, लेजर लाइव, ऑल स्पॉटेड क्रिप्टोस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ तक कि यहाँ पे स्टेकिंग के भी आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं।
आपको बेहतरीन तरीके से जो है आपकी तकरीबन देखें कि 1000 125 तक, और डेफिनेटली कुछ तो टोकन होते हैं जो कि अपनी चेन पे खड़े होते हैं, तो जो कि कोई बंदा यूज़ भी नहीं करता है। तो बट ओवरऑल लेजर और ट्रेज़र, और उसके बाद आप बजट पे हो तो आप एलीपाल वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।